उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई भर्ती का विज्ञापन पुरानी नियमावली से कराए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने 45 डिग्री के तापमान पर 11 जून से धरना आरंभ किया, जो आज 43वें दिन यानी 23 जुलाई को भारी बारिश के बीच भी जारी है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 के 20,000 से अधिक रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर 23 जुलाई को प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रतियोगी छात्र युवा मंच के बैनर तले पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर शक्ति प्रदर्शन किया। शिक्षक भर्ती की नई नियमावली का गजट 16 सितंबर 2025 को जारी हुआ था और अभी तक लगभग 9 से 10 महीने ही हुए हैं। इतने कम समय में उत्तर प्रदेश के सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए नई योग्यता के अनुरूप डिग्री या प्रशिक्षण प्राप्त कर पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। ऐसे में उन लाखों युवाओं के साथ अन्याय होगा जिन्होंने 105 वर्षों से चली आ रही पुरानी नियमावली के आधार पर शिक्षक बनने का सपना देखा है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने सरकार से मांग की कि अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए टीजीटी पीजीटी 2026 के 20,000 से अधिक रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी करने के आदेश दिए जाएं। भारी बरसात के बीच भी प्रदेश भर से आए प्रतियोगी छात्रों का उत्साह कम नहीं हुआ। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इस मामले में। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि जो अभी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का एक भारी भरकम विज्ञापन आ रहा है और भारी भरकम आयोग से आ रहा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग से, टीजीटी पीजीटी का, तो उसके लिए हर हाल में जो 105 वर्षों से पुरानी नियमावली बनाई गई है उसी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी करें। इन्होंने गलती क्या की है कि 16 सितंबर 2025 को एक नई नियमावली जारी की और उस नई नियमावली का असर यह है उत्तर प्रदेश के लगभग 5 से 7 लाख नौजवान हर हाल में जो है इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं। अब भर्ती से जब बाहर होंगे तो उनको करना क्या है, इनके आगे कुआं और पीछे खाई है। और लगातार हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि 105 वर्षों की जो सनातन से नियमावली चली आ रही है उसी के आधार पर विज्ञापन जारी हो, जिससे किसी को कोई नुकसान न हो, सब किसी का हक न बाधित हो और सबको समान अवसर मिले। कि आपने अचानक जो ये वैकेंसी है जो है नियमावली में इन्होंने संशोधन किया है, ये बिल्कुल गलत है। आपकी पूरा नई नियमावली से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इस बार नहीं, क्यों 4 साल के बाद आप एग्जाम कराते हैं 2022 का और इसके बाद आप जब इकट्ठा कर लेते हैं वैकेंसी और अचानक पुरानी नियमावली को हटा देते हैं। पुरानी नियमावली को लेकर भारी बारिश के बीच भी आंदोलन कंटिन्यू जारी है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। होती है तो भी परीक्षा नहीं समझिए, तो पुरानी नियमावली को हाल करो, पुरानी नियमावली को हाल करो, सही नहीं चलेगी। सर ये सरकार की देन है, हम लोग समस्याओं को झेल रहे हैं और जब तक नहीं मानेगी तब तक हम यही अपनी मांग को लेकर डटे रहेंगे, चाहे पानी बरसे या आग बरसे। धूप में भी पानी में भी जी कर रहे हैं। बताइए सर मुझे लगता है एक मौका जरूर से जरूर देना चाहिए। यहाँ पर बच्चे 4 साल से पढ़ रहे हैं, उनको जो है आप 1 साल के अंदर नई नियमावली लाकर बाहर करते रहे, कहाँ तक न्याय है सर? मुझे लगता है एक मौका तो देना ही देना चाहिए। 4 साल अगर आप अगले साल 1 साल देने के बाद दूसरे साल अगर एग्जाम करा लेते तो बंदा पीछे 4 साल तैयारी करके पीछे से एग्जाम क्वालिफाई कर लगता, जो 34 से 35 36 का होगा। आज वो न इधर करा ना उधर करा, तो ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण है सर। एक मौका एटलीस्ट तो देना ही चाहिए। इतनी कम बढ़ती उसके बाद आप एक मौका नहीं दे रहे हैं।
एक मौका तो देना ही। मेरा 116 नंबर है, 17 नंबर है सर, 1 2 3 क्वेश्चन में पीछे रह जा रहा हूँ। बस ये गलत है ना सर, बिल्कुल गलत है। सीटें ज्यादा हैं इस बार, ज्यादा उम्मीद है। 2022 की वैकेंसी आती है, सर मेरे 2 गोले गलत हो गए, नहीं तो 118 नंबर होते मेरे। 118 क्वेश्चन करने के बाद ना हो तो सर बहुत अफसोस होता है। उसके बाद हम अगला मौका नहीं देना चाहते। 4 साल आपने बर्बाद करा दिया, अगले साल करा लेते एग्जाम। और क्या मुझे लगता है ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए और उनको समझना चाहिए कि कितना अन्यायपूर्ण ये बात है छात्रों के साथ। उन्होंने 4 साल अपना समय दिया, उनको हम एकाएक बाहर कर दे रहे हैं। हाँ सर, हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे पुरानी नियमावली को बहाल करने के लिए। अब देखिए सर, बरसात हुआ, धूप पानी सब में हम लोग संघर्ष, एक आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इस पर भी सरकार सुन नहीं रही है। अच्छा, तो हम लोग अनवरत जो है लगभग 15-20 दिन से संघर्ष या आंदोलन यहाँ पे पत्थर गिरजाघर पर कर रहे हैं। हमारी केवल एक मांग है कि जो है जो अचानक नई नियमावली लागू किया गया है, इसका जो है समर्थन नहीं करते हैं। पुरानी नियमावली कुछ दिन कुछ वर्षों के लिए मौका दिया जाए हम लोगों के, कम से कम 1 वर्ष जरूर। बारिश में भी हम लोग कंटिन्यू आंदोलन जारी रखे हुए हैं। पुरानी नियमावली बहाल की जाए। हम लोग इस बारिश में भी जो है धैर्यपूर्वक अपने धरना प्रदर्शन पर लगे हुए हैं। मैं अयोध्या से रोशन लाल यादव, और हमें उम्मीद है कि ये पुरानी नियमावली अवश्य बहाल होगी, क्योंकि सरकार हमारे संघर्षों को लगातार देख रही है। सरकार बदलनी है, सरकार निकलनी है, सरकार निकलनी है, सरकार निकलनी है। सर, हम लोग यहाँ पे तकरीबन आज 1 महीने से ऊपर हो गया धरने पे आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। बीच बीच में हम लोग अधिकारी जो हमारे हैं, सचिव साहब हैं, सबसे मिल रहे हैं। ये एकाएक जो जैसे पहले अंग्रेजों के ज़माने में फरमान जारी कर दिया जाता था और कहा जाता था मानिए अब इसको, आपके पास कोई चारा नहीं है, वही सेम नियम लगाए हैं। पूरी गवर्नमेंट हमारी जो है वो एक फरमान जारी कर रही है। कब क्या जारी कर दे, अभी आप बीएड किए कर दे, आप बीपीएड इसमें करिए, कुछ भी करिए, तब आप नौकरी पाएंगे। और एक चीज़ है, मुझे लगता है गवर्नमेंट से ज़्यादा जो हमारे अधिकारी हैं, बड़े घर के लड़के हैं 70%, और वही डीएम बन गए हैं, तो उनको ये बी ग्रेड पुलिस, दरोगा, मास्टरी की नौकरी का पता नहीं है कि इसका क्या महत्व है लोअर मीडियम फैमिली के लिए, क्लास के लिए। तो ये सही बात पहुंचा नहीं रहे हैं कि बच्चों की क्या दिक्कत है। आप सोचिए, हम लोग 1 महीना से धरना दे रहे हैं और धरने में लगातार आ रहे हैं। इतने साल से हमारे भाई जो है 40 साल 45 साल, कुछ को 50 के भी हो गए हैं। अब बताइए, आप एक लागू कर दिए, 5 साल डिग्री लेंगे, क्या 5 साल के लिए नौकरियां करेंगे? और एक बात है, एक फरमान अभी बीच में हल्ला मचा था कि 50 साल में रिटायर कर देंगे। मान लीजिए कोई हमारा भाई है, इसमें से 42 साल का हुआ, 47 साल का हो गया डिग्री लेते हुए और नौकरी पाया, 48 साल में नौकरी पाया और 50 साल में आप रिटायर कर दिए। इतना संघर्ष करके, ये सब करके ये फरमान जारी कर रही है गवर्नमेंट। इस पे इनको सोचना चाहिए। हम लोग अवसर की मांग कर रहे हैं, हमें 4-5 साल का मौका दे दिया जाए, जिससे हम अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें, और उस दौरान जितनी भी वैकेंसियां आ रही हैं हमको मौका दे दें। हम पढ़े लिखे हैं, अभी तक जितने शिक्षक हुए हैं यही डिग्री लेके, यही योग्यता के आधार पर नौकरी हुई है। इस वाले वैकेंसी में जो अभी हुई है हालताज में, अभी हमको लगता है जुलाई लास्ट तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, वो भी इसी तहत में नौकरी पाएंगे। तो क्या ये अयोग्य आदमी है? आपने प्राइमरी के मास्टरों को कह दिया टेट पास करिए, इनको भी कह दीजिए भैया आपको भारांक दे रहे हैं, जो प्रावधिक कला करके नौकरियां पाए हो तुमको फिर से परीक्षा देना पड़ेगा, आपको 25 नंबर भारांक दे रहे हैं। तो क्या वो अयोग्य है क्या जो नौकरियां कर रहे हो, नहीं पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को? आप हमको दीजिए, जो सब्जेक्ट पढ़वाना हो पढ़ा दीजिए, वो भी पढ़ा देंगे। हम हर तरीके से सक्षम हैं। हमारी सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से मांग है और शासन स्तर पर कि भैया सचिव और अपने अधिकारियों को बुलाकर इनसे जमीनी स्तर का जायजा आप लीजिए कि क्या बच्चों की मांग है। हमारे अनिल भैया लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, हमारे गार्जियन हैं, 4-5 लोगों को आप बुलवा लीजिए, इनसे सूचना दिलवा कर कि भैया 5 लोगों को मुख्यमंत्री जी बुलवाए हैं,
आप पूरी बात समझ लीजिए और हमको एक अवसर दे दीजिए। 5 साल तक के बीच में हम अगर डिग्री नहीं कंप्लीट करते हैं फिर जितनी वैकेंसी निकलेगी आप मत दीजिएगा मौका। यही सारी बात है। परंतु 2036 में आप पुरानी नियमावली से रखें और इसमें कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो नियमावली बन गई है हम उसको स्वागत करते, ऐसा नहीं है। बस पुरानी नियमावली से 2026 तक आपने 2025 में इसका परिवर्तन किया है। 1 साल का हमें मौका दीजिए, आप एक समय का समय दे मांगते हैं। तो फिर मित्रों, आज के इस भीगते हुए धरने से उम्मीद है कि प्रदेश सरकार जल्द ही छात्रों के हित में फैसला लेगी और आने वाली नई शिक्षक भर्ती में सभी छात्रों को एक समान अवसर मिलेगा। तो आज बस इतना ही। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।